अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का हलवा। ये अमूमन लोग इसलिए नहीं बनाते कि इसमें बहुत मेहनत लगती है और खाने का भी सबका दिल कर रहा होता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मूंग दाल का हलवा बनाना सिखाऊंगी। इतना आसान कि आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो पहली दफ़ा ही आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो पहली दफ़ा में ही आपका हलवा बहुत मज़ेदार और परफेक्ट बनेगा। मूंग दाल का हलवा देखने में इतना मज़ेदार लगता है, खाने को इसका दिल चाहता है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आज हम आपको बहुत आसान तरीके से मूंग दाल का हलवा बनाना सिखाएंगे, ऐसा जैसा शादियों में बन रहा होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 पाव मूंग दाल ली है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। 3-4 दफ़ा इसका पानी निकाल कर इसको भिगो कर रखा है तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया है एक बाउल में। और फिर जब हम इसको निकालेंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे, तो हमने इसको इतना खुश्क करना है कि इसको थोड़ा सा पंखे के नीचे सुखा लेना है ताकि इसका पानी बिल्कुल सोख हो जाए। तो हमने अब इसको 4 घंटे बाद, 3 साढ़े 3 घंटे बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है और अब हम इसको खुश्क कर लेंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो अब हम इसको ड्राई करके जो है इस दाल को हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में बिल्कुल सूखी कढ़ाई, हमने कोई ऑयल नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। हल्की आंच पर हम इसको भूनेंगे। इसको तकरीबन हमारे जो भूनने का टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। मुसलसल चमचा चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो जाए। ये बहुत आसान तरीका है दाल का हलवा पकाने का। कुछ लोग इसको जो है गीला ही इसको ग्राइंड कर देते हैं, तो उनका दाल का हलवा बहुत कच्चा बनता है। खाने में वो वाला टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं आता जो हलवे में आना चाहिए। तो आप लोग अगर इस तरीके से पकाएंगे तो बहुत मज़ेदार पकेगा। देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे मुसलसल चमचा चलाते हुए। तो दाल हमारी खुश्क हो रही है और बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी हो रही है। और जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए ना, तब हमने इसको उतार लेना है एक प्लेट में। तो इसको थोड़ी देर और हम 1-2 मिनट पकाते हैं। इस तरह से आपकी दाल पक भी जाएगी और आपकी दाल में कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला जो है आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब हमारी दाल जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। इसका कच्चापन हमने ख़त्म कर लिया है। देखें ज़्यादा जलाई भी नहीं है और ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं किया है। तो कलर चेंज हमारा इसका बाद में होगा दाल का। तो अभी हमने इसको बिल्कुल अच्छे से मुसलसल चमचा चलाते हुए, ना ही कोई दाना ज़्यादा जलाना है। जल भी जाए तो खैर है, लेकिन अगर आप लोग इसकी एहतियात करेंगे चलाते हुए तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से देखें दाल हमारी बिल्कुल भुन गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे अलग से एक प्लेट में। तो इसका जो फ्राई का टाइम है दाल का तकरीबन 5 से 6 मिनट है। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आपका हलवा बहुत मज़ेदार बन जाएगा। ये देखें दाल को हमने प्लेट में निकाल लिया है और जो है दाल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर एक ग्राइंडर जार में डालेंगे इस तरह से, और इसको जो है दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा इसका हमने पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है ताकि हमारा जो हलवा है वो दानेदार बने। बहुत मज़ेदार लगेगा दानेदार हलवा। तो अब हम इसको एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालना है और हमने जो ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं ना इसमें डालने के लिए, वो हम इसमें डाल देंगे। बादाम और काजू मैंने सिर्फ इसके लिए लिए हैं। उसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे ताकि हम जब इसको हलवे में डालें तो टेस्ट अच्छा आए, इसका भी कच्चापन ना आए, बिल्कुल ही क्रिस्प हो जाए। तो क्रिस्पी क्रिस्पी ड्राई फ्रूट हमारे हलवे में बहुत मज़ेदार लगेगा। इसको हमने रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हमने जो है ऑयल डालना है 2 बड़े चम्मच, और आप अगर चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। घी से ये बहुत मज़ेदार बनता है। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। इसको घी में ही बनाइएगा आप लोग। तो ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, और अब जो 2 चम्मच मैंने बड़ा ऑयल लिया है उसमें मैंने 4 चम्मच सूजी डाल दी है। खाने के जो 4 चम्मच होते हैं ना, वो वाले नाप के आप लोग सूजी डाल दीजिए। सिर्फ 4 चम्मच ही सूजी थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। तो इसको हम थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे। तो अब हमने इसी में ही फ़ौरन से, जैसे इसके झाग उठ रहे हैं, हमने जो दाल का मिक्सचर बनाया था ना पीस के, वो हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसको भी हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे।
अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए, जो सूजी और हमारी दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाए। इसकी भुनाई का टाइम जो है तकरीबन हमारा 5 मिनट से 6 मिनट है। वो इसलिए कि हमने इसको जब भूनना है तो बहुत ही हल्की आंच पे भूनना है और फिर इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। जल्दी से कर लेंगे तो फिर आपका हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको पेशेंस से हल्की आंच पे भूनना है। ये देखिए कलर इतना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हमने एक बड़ा कप लिया है। जिस कप से हमने दाल ली है उसी कप से उतना ही हमने दूध लिया है। दूध हम इसका डबल करेंगे। हमने 2 बड़े इसी तरह से कप लेने हैं और दूध डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। 1 कप डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको इसमें खुश्क करेंगे और फिर हमने दूसरा एक और कप डालना है। वो इसलिए कि इसमें जो है लम्स ना बने। ये देखें दानेदार हमारा जो हलवा है मज़ेदार सा सूजी का अच्छे से पक रहा है। और अब जो है हमने 1 कप डाल दिया था, 1 कप हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हमने देखें सोक कर लिया है इसमें बिल्कुल। और अब हम दोबारा से 1 कप दूध और डालेंगे। तो हमारी जिस कप से हमने दाल ली थी उसी कप से हमने इसमें दूध लेना है 2 कप। 1 कप दाल है तो 2 कप हमने दूध लेना है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से पकाते जाएंगे, अच्छे से इसमें मिक्स करते जाएंगे। दूध भी पक जाएगा और जो है हलवा भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाना है। इसकी जो टाइमिंग है वो भी 3 से 4 मिनट है, लेकिन हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे। हमने जो है ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल दरमियानी आंच पे करना है। फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। हाँ, अगर आप जब चीनी डाल लें तब आप इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने उसी कप से 1 कप डाली है चीनी। तो आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, जितना मीठा पसंद हो उतना डालिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालिएगा। तो मैंने जिस कप से दूध लिया है, जिस कप से मैंने ली थी अपना दाल, और उसी कप से मैंने चीनी डाली है, तो बराबर की हो गई है चीनी। इसका थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं अच्छे से। जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक हमने इसको भूनना है। तो ये दाल का जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट शादियों वाला आपका बन जाएगा, मज़ेदार। और इसको जो खाकर जो भी खाएगा आपकी वाह वाह करेगा। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बन जाएगा और बहुत मज़ेदार भी बनेगा। तो चलें, वो जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करे थे वो अब हम इसमें डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। जब हमने दाल का मिक्सचर बनाया था तब उसी वक्त हम ये ड्राई फ्रूट उसमें डालकर अच्छे से मिक्स करके और उसको एक जार में भर के रख सकते हैं। जब भी हमारा दिल करे हलवा खाने का तो हम उस मिक्सचर को निकालें और भुनाई कर लें। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने जो है डायरेक्ट ही बनाया है, आप लोग इसको सेव भी करके रख सकते हैं। देखें हलवा हमारा अच्छे से भुनाई हो गया है, इतना अच्छा इसका कलर आ गया है और बिल्कुल इसने जो है कढ़ाई को छोड़ दिया है, बिल्कुल साफ़ कढ़ाई हो गई है। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल अच्छा बना है। तो चलें सर्व करते हैं इसको। तो ये देखें हलवे की लुक जो है बहुत मज़ेदार है और इसी तरह से आप लोग अगर बनाएंगे तो आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। पहली दफ़ा में ही आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसको बनाकर दिखाया है। अगर आप लोग इसी तरह से चीज़ें लेंगे तो आपका हलवा पहली दफ़ा में परफेक्ट बनेगा। तो ये मज़ेदार हलवा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें इसका टेक्सचर इतना नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला दानेदार आपका मूंग दाल का हलवा तैयार है। तो जनाब आप लोग रेसिपी को फॉलो करें, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बीच में पूरी रेसिपी सुना करें, तभी आपकी चीज़ जो है वो अच्छी बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक कर दें, शेयर भी किया करें। और अगर आपको पसंद ज़्यादा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस तरह से बनाकर ज़रूर खाइएगा मूंग दाल का हलवा। सर्दियाँ आ रही हैं और मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।